हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गुरुकुल। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले के वीडियोस में जो हमने देखे थे अपने जो इक्वेशंस थी उनमें उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड देखे थे, कौन कौन से देखे थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था हमने, एलिमिनेशन मेथड देखा था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा था। ठीक है, वहां पे हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही इक्वेशंस गिवन थी, पर यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जो इक्वेशंस होंगी वो लीनियर फॉर्म में नहीं होंगी। ठीक है, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या होगा हमें कि जो हमारी इक्वेशन गिवन है उसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके हम क्या करेंगे, उसे लीनियर फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, मैंने एक एग्जांपल जो लिया है गिवन है 2 अपॉन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 5 अपॉन एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू -2। ये दो इक्वेशन मैंने ली हुई है। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसी फॉर्म में हमें इक्वेशन को लेके आना है। तो इसके लिए यहाँ पे तो अपॉन में एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि जो इसे चेंज कर दे। तो मैं यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक नया वेरिएबल ले लेती हूँ, इसको मैं यहाँ पे v लिख रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला y है, ठीक है, y को भी हमें कोई नया वेरिएबल ले लेना है। जैसे हमारा 1 अपॉन y है, उसकी जगह मैं यहाँ पे ले लेती हूँ u। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई दोनों ही सिमिलर थे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में भी हमें दोनों में ही 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई मिल रहे थे, इस वजह से मैंने इसको लिया। ठीक है, अब हम क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है, यानी जो भी हमने यहाँ पे लेट किया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पहले पुट करते हैं, तो वो क्या है 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। ये जो हमें गिवन है ये, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन एक्स बोल सकते हैं। तो इस यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएंगे 2v। इसी तरह से इसको क्या बोल सकते हैं हम, 3 इंटू 1 अपॉन वाई। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही, अब हमें 1 अपॉन वाई इक्वल टू मैंने क्या लिया है, u लिया है, तो हमने u पुट किया इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब ये देखिए दो वेरिएबल है यहाँ पे, दो वेरिएबल के साथ ये हमारी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन है उसे भी चेंज कर लेते हैं। तो 5 1x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5v, यहाँ पे -4u इज इक्वल टू -2। अब हमारे पास ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब सिमिलरली वैसे ही जैसे हम सॉल्व करते थे, आप तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो उससे भी कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, कोई भी मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, ये इसके वेरिएबल जो कोफिशिएंट है उन्हें मैं सेम कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या है 2 है और इस वाली इक्वेशन में क्या है 5। तो इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 5 कर देते हैं, और इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो नई इक्वेशन बन गई हमारे पास क्या जाएगी, ये हमारी जब 5 से मल्टीप्लाई हुई तो ये 10v, ये हुई 15u, और ये हमारी हो जाएगी 13 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 13 से होगा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 65। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी बनाना है हमें। जो हमारी ये इक्वेशन चल रही थी इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 10v माइनस 8u इज इक्वल टू -4। तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में देखिए साइन जो है जिसका कोफिशिएंट हमने सेम किया है, ये 10v और इस वाली इक्वेशन का ये 10v, ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 को। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन 3 10v प्लस 15u माइनस 10v। अब यहाँ पे माइनस साइन है और बाहर पे भी माइनस का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या मिल जाएगा हमें, प्लस का 8u इक्वल में 65। यहाँ पे फिर से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया +4। यहाँ से 10v और ये 10v कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 23u इक्वल में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 69। तो u इज इक्वल टू देखिए ये 69। ठीक है, u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 69 डिवाइडेड बाई 23 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2। तो u इज इक्वल टू यहाँ से 2 मिल गया। अब इस u की वैल्यू हमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है, जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी v वाली। ठीक है, इनमें से हम किसी में भी पुट कर सकते हैं।
तो सपोज ये वाली इस इक्वेशन में ही पुट कर देती हूँ जिसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया उससे पहले वाली में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5v और u हमारा 2 आया है तो ये हो गया, सॉरी 2 नहीं होगा, u यहाँ पे 3 होगा, ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये u की वैल्यू में क्या मिली, यहाँ से 3 मिली, तो 3 पुट करेंगे हम, ना कि यहाँ पे 2 पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जब 3 पुट करेंगे 3 4 जा 12, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे इक्वल में क्या था -2। अब इस 12 को हम उधर ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो 5v इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा, प्लस में जाएगा और यहाँ -2 है तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो v इज इक्वल टू में क्या मिला, 2 मिल गया। तो 1/x इज इक्वल टू हमने माना था v और 1 जो y था वो हमने क्या माना था u। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/v और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/u। तो यानी जो भी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो v हमारा कितना है, हमारे पास 2 आया है तो x की वैल्यू में क्या मिल गई 1/2। इसी तरह से y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/3, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो ये गिवन है, ठीक है, सेम वैसे ही। अब हमारा ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x-1 है, इसमें भी x-1 है, इसमें y-2 है, इसमें भी y-2, यानी इन्हीं की जगह में कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो 1/x-1 दोनों के पास है तो 1/x-1 इज इक्वल टू हम ले लेते हैं p, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, और 1/y-2 इज इक्वल टू ले लेते हैं हम q, ठीक है। और इसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, आप चाहो तो बाद में निकाल लो या तो यहीं पे भी आप इसको इक्वल कर सकते हो, ठीक है, तो आपको जैसे ठीक लगे। तो मैं तो इसको बाद में सॉल्व करूंगी, अभी मैं इसकी जगह जस्ट पुट कर रही हूँ। तो ये 5 ठीक है, या सॉरी 5 इंटू p, ठीक है, या 5p बोल सकते हैं इसकी जगह, कि ये 5p हो जाएगा हमारा। 5p लिख लेते हैं क्योंकि 1/x-1 लिया था हमने, और ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे केवल q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा हमें। यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है कि तीनों मेथड में से किसी भी मेथड का यूज करके हमें p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए q है, यहाँ पे q भी है, लेकिन इसमें -3 है और इसमें 1 है, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन के आएगी हमारे पास, 15p 3q इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी सेकंड। अब दोनों का साइन देखिए, जो कोफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, यहाँ पे -3q यहाँ +3q, तो इक्वेशन ऐड होंगी। तो 15p प्लस इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन फर्स्ट को हम इक्वेशन सेकंड से के साथ ऐड कर रहे हैं। तो 15p प्लस 3q इज इक्वल प्लस, क्योंकि ऐड करना है हमें, ये 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 6 प्लस 1। 3q हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 15p और 6p हमारा यहाँ पे 21p हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया 7, ठीक है। तो p इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 7/21, या फिर बोल सकते हैं हम 1/3, ठीक है। तो ये आ गई हमारी p की वैल्यू। अब इसके बाद p की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसी तरह से हमें q की भी वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें भी हम पुट कर सकते हैं। तो 5 p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 1/3, ठीक है, और q एज इट इज क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है, ये 2 हो गया। यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये q इज इक्वल टू 2 माइनस 5/3 होगा। एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 2 6 माइनस 5, तो ये हमें क्या मिल गया 1/3। अब हमें क्या करना है, जो हमारी वैल्यूज आई हैं, ठीक है, ये किसकी आई हैं, p और q की आई हैं। अब हमें इससे क्या करना है, x और y जो हमारे रियल वेरिएबल थे उनकी वैल्यू निकालनी है। तो रियल वेरिएबल जो थे हमने उसमें लेट क्या किया था, जो लेट किया था हमने 1/x माइनस 1, ये गिवन था हमें, और क्या गिवन था 1/y माइनस 1, सॉरी 2, y माइनस 2 हमें गिवन था। तो इसकी जगह हमने माना था p और इसकी जगह हमने क्या माना था, q माना था। तो जो वैल्यू आई हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ठीक है। इसकी जगह हमने क्या निकाला यहाँ पे 1/y
जो हमारा p की वैल्यू आई है वो हमारी आई थी 1/3, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया। और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई थी 1 ये। अब इसको हमें क्या करना है, जस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर के हमें क्या मिलेगा, ये स्पेस यहाँ पे कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ये हमें मिलेगा 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x को हम इधर ही रखें और वो उसको ट्रांसपोज करके ले जाए तो x इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, y की भी सिमिलर इसी तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इसमें x और y तो है, ठीक है, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो x और y तो है, लेकिन साथ में एक तीसरा आपको टर्म एक्स्ट्रा दिख रहा है, ये x इंटू वाई, ठीक है। तो x इंटू वाई है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। हमें ये वाला टर्म नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म है। तो इसको हमें हटाने के लिए क्या करना चाहिए, हम पूरी इक्वेशन को वन जो x अपॉन y से x इंटू वाई से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम x y से भी डिवाइड करेंगे, इसे भी हम x y से डिवाइड करेंगे और इसे भी करेंगे। सिमिलर हम यहाँ पे भी करेंगे, इसे x y से डिवाइड करना है, इसे भी x y से और इसे भी x y से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर हमें क्या मिल जाएगा, ये 6 अपॉन वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 3 अपॉन एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x और x y के दोनों ही कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये 2 x यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये 2 अपॉन वाई हो गया। यहाँ पे भी जो y y कैंसिल हो जाएंगे तो 4 अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या मिलेगा 5। अब हमारे ये उसी केस में आ गया जैसे हम कैसे अभी तक करते आए हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर से 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं q और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं p, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर से पुट करना है। तो 6 अपॉन वाई है तो ये क्या हो जाएगा 6p 6q, क्योंकि y हमने q माना है, ठीक है। ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या हमारे पास आएगी 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसमें क्या सिमिलर है, कुछ है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है, q के साथ। तो हम इसमें अगर इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये सेम बन जाएगी, तो ये हाँ 6q जो इसका कोफिशिएंट है वो सेम बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, दोनों इक्वेशन को अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सेम साइन है तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दे। इक्वेशन थर्ड से हम इक्वेशन फोर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 3p माइनस 6q प्लस, सॉरी यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन भी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 6q और माइनस 12p, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 6 माइनस 15 हो जाएगा, 6q कैंसिल हो गए तो ये हमें क्या मिल जाएगा 3p माइनस 12p। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें ये 9p और यहाँ पे भी हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 15, तो यहाँ पे भी हमें 9 मिलेगा। तो p इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिल गया, p इज इक्वल टू हमको मिल गया 1, ठीक है। p की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें वहां से क्या मिल जाएगी, q की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये जो इतनी इक्वेशन थी, ठीक है। तो 2q, p की वैल्यू निकली है 1 तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 2q इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 1, तो q इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2, ठीक है। अब सेम वैसे ही q और p हमने निकाल लिया है और हमें जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसमें हमें पुट करना है और हमसे x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, सेम वैसे ही दोनों के पास देखिए सेम टर्म हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब सेम दिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट करेंगे जब हम क्या करेंगे 1 अपॉन रूट एक्स को हम लेट कर लेते हैं p, एक मिनट, ठीक है। 1 अपॉन रूट एक्स को हम लेट कर लेते हैं p और यहाँ पे 1 अपॉन रूट वाई को हम लेट कर लेते हैं q, पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4p माइनस 9q
इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, उस समय साइन का चेंज नहीं होगा। तो 3 ये हो गया 6p, ये हो गया 9q और ये हमें मिल जाएगा 6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड, क्या करें हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये मिल जाएगा 6p माइनस 4p प्लस 9q प्लस 9q, सॉरी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस में और ये प्लस में, और ये हमें मिल जाएगा 6 माइनस 1 क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो ये 9q कैंसिल हो गया, 9q दोनों ही कैंसिल हो गए, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6p प्लस 4p हमारा कितना हो जाएगा 10p। 10p इज इक्वल टू 5, तो p इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 1/2। ठीक है, ऐसे ही अब हम किसी भी एक इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, p हमारा क्या है 1/, इसको हम पुट कर देते हैं जो हमने जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था, या ये इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन सेकंड है इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 माइनस 9q इज इक्वल टू -1। तो ये 2 यहाँ पे और ये ट्रांसपोज होगा उधर जाएगा, तो माइनस 9q इज इक्वल टू -1 और ये -2। ठीक है, तो यहाँ से q इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 3/9 आएगा, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहाँ से q इज इक्वल टू हमें मिल गया 1/3। p और q मिल गए हैं। ठीक है, तो 1 हमने क्या माना था 1/√x इज इक्वल टू p माना था, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√x। ठीक है, p है हमारा 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सेम वैसे ही पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे √x। अब √x की वैल्यू हमें तो फाइंड x की करनी है, तो क्या करें हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें। ठीक है, जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा रूट हट जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा 4 और x हमारा यहाँ पे √x क्या हो जाएगा x, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4। इसी तरह से आप q वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।